आज मैं चाहता हूं कि अनिल दुबे जब ये डिबेट से जाएं घर अपने, तो इनको इनकी सीटें पता होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मामले में बेहद ईमानदार है और लंबे समय तक गठबंधन चलाने की एक ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी सहयोगी दल हैं, अगर किन्हीं कारणों से अगर वो हमसे दूर भी हुए हैं तो फिर लौटकर वापस हमारे साथ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ट्रस्ट बिल्डिंग अपने पार्टनर्स के साथ और राजनीतिक दलों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा बेहतर है। तो हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में इन 9 उपचुनाव की सीटों पर भी बिना किसी मतभेद के, बिना किसी खींचतान के एक साथ एकजुट होकर के लड़ेगा। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हम लोगों के बीच में नहीं है। जाहिर सी बात है, हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपोजर मिले, उसको सिंबल ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इस बात की डिमांड, इस बात की अपेक्षा हमारे सहयोगी दलों ने भी हमसे रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त कर रही है कि सबका सम्मान सुरक्षित रखते हुए जीत हासिल करना यह हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो परिणाम हमारे लिए अपेक्षित नहीं था। और निश्चित तौर पर हरियाणा में आए हुए परिणाम के बाद आपका ये कहने का तात्पर्य है कि जीत सुनिश्चित करना प्रायोरिटी है आपकी। इस अवसर में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। चूंकि आपकी जीत आपकी प्रायोरिटी है, तो क्या आपको लगता है कि आपके सहयोगी दल, विशेष तौर पर संजय निषाद, आपके लिए मुफीद नहीं है, या आपको वो नहीं जिता सकते हैं मझुआ और कटेरी, इस कारण आप उनको इग्नोर कर रहे हैं? और मैंने स्पेसिफिक सवाल किया, लेकिन आपको पता नहीं क्या परहेज है संजय निषाद का नाम लेने में? नहीं, मैं कोई परहेज नहीं है। संजय निषाद जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ पुराने पार्टनर हैं। कोई एक चुनाव में आए हैं और एक चुनाव हमारे साथ लड़े हैं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे ट्रस्टेड पार्टनर हैं। हम संजय निषाद जी को बिल्कुल इग्नोर करने का मसला नहीं है। लेकिन इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए चुनाव में जीत एक महत्वपूर्ण कारण है। किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हर हालत में जीतना चाहती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एकजुट रख के जीतना चाहती है। और इसके लिए जो आपको आरएलडी और निषाद पार्टी पर कोई डाउट है कि ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल हो या निषाद पार्टी हो, इन्होंने पहले भी समाजवादी पार्टी को पटखनी देने का काम किया है, कांग्रेस को पटखनी देने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ हम मजबूती से लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ईमानदारी के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ सहयोग किया, और हमारे सहयोगी दलों ने भी जिस ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का सहयोग किया है, इस नाते मुझे लगता है राकेश जी, 2.5 दिन बचे हैं, कोई आपस में विश्वास को लेकर के 2.5 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के। सीटों की घोषणा तो छोड़िए, आप इनका तो वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी ना। 2.5 दिन बचे हैं सिर्फ। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, वाजिब हक क्या होता है, वाजिब हक क्या नहीं है, ये हमारे और संजय निषाद जी के बीच में तय होगा, हमारे और अनिल दुबे जी के बीच में तय हो जाएगा। ये हमारे लिए परिवार का मसला है। हम कब होगा भाई साहब? 2.5 दिन बचे हैं। हम आपस में मिलकर के कैसे उत्तर प्रदेश को बेहतर कर सके, इंतजार करिए। जल्दी ही मुझे लगता है कि हो सकता है शायद आज ही हो जाए, बहुत जल्दी ही इसका निर्णय हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता पूरी तरह से बूथ पर तैयार हैं। जो भी प्रत्याशी होगा उसको विजय की माला पहनाने के लिए सभी राष्ट्रीय स्टूडियो में हमारे साथ मायूस बैठे अनिल दुबे ये जानना चाहते होंगे, उनके मन में तो ये बात होगी ही कि आखिर पता तो चले कि उनकी सीटें कितनी हैं। इनकी मायूसी का कुछ अब हंसने लगे जब मैंने सवाल किया है, वरना ये मायूस बैठे थे। तो अब आपको बताना चाहिए, इनकी इस तकलीफ को दूर करनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मायूसी तो अनिल जी के लिए मन में कभी रही नहीं है। प्रतिपक्ष में रहते हैं तब भी हंसते मुस्कुराते रहे हैं, और एक अच्छे राजनेता के तौर पर इनकी पहचान है। तो मायूसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मुझे लगता है कि सबका लक्ष्य एक है कि उत्तर प्रदेश को कैसे हम सशक्त उत्तर प्रदेश बनाएं, खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाएं, और उसके लिए आवश्यक है समाजवादी पार्टी, मैं समझ गया आप जवाब देने से परहेज कर कुछ सीटें थोड़ी सी ज्यादा जीत गई थी, उसके बाद कैसे अराजकता बचाने की कोशिश की है। थैंक यू। आप